एसडीए प्रदेश का पहला प्राधिकरण जिसने रोड नेटवर्क की संभावनाओं पर किया मंथन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, मंडलायुक्त डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर यशोद, जिलाधिकारी मनीष बंसल की उपस्थिति में मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में कंसल्टेंट फर्म मेसर्स एग्रोवेंचर्स द्वारा विकास क्षेत्र में रोड नेटवर्क प्लान तैयार किए जाने का प्रस्तुतिकरण किया गया। मंडलायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा 1 माह के भीतर इसे अंतिम रूप दे दिया जाए, जिसको बोर्ड से अनुमोदन कराते हुए अंतिम रूप दिया जा सके। प्रदेश में किसी भी प्राधिकरण द्वारा रोड नेटवर्क के विकास का यह पहला प्रयास है। रोड नेटवर्क प्लान में प्राधिकरण की महायोजना के अंतर्गत आने वाले 25 राजस्व ग्रामों का 2500 हेक्टेयर क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित किया गया है। यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जा रही है। महायोजना स्तर पर 45 मीटर 30 मीटर चौड़े मुख्य मार्गों के अतिरिक्त रोड नेटवर्क प्लान में 24 मीटर तथा 18 मीटर चौड़े मार्गों को नियोजित करते हुए प्रस्तावित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य नवीन शहर के विकास के लिए मार्गों का सुनियोजित नेटवर्क विकसित करना है, जिससे नियोजित मार्गों के सहारे शहर का सुनियोजित विकास हो सके। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेसियों एवं ग्राम सफदलपुर निवासी ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में कांग्रेसी एवं ग्राम सफदलपुर निवासी ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। सभी लोगों का कहना था कि गांव में प्रशासन द्वारा तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन द्वारा केवल एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जबकि उक्त तालाब पर कई लोगों का कब्जा है। उक्त मामले में उचित कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेसियों एवं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को संबंधित प्रार्थना पत्र सौंपा। मैं दुष्यंत कुमार शर्मा, ग्राम सफदलपुर, जिला सहारनपुर का निवासी हूँ। मेरे गांव में कल जो है दबंग लोगों द्वारा बुलडोजर भिजवाया गया और गांव में दंगा होने का बड़े आशंका हुई। दंगा होते बाल बाल बचा और जो गांव के लोग हैं वो मेरे ऊपर चढ़े। मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। गांव में मेरी कोई डीएम साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ, सबके यहाँ मैंने अप्लीकेशन दे दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही और मेरे पर बड़ा ज़बरदस्ती दबाव बनाया जा रहा, मुझे मानसिक परेशान किया जा रहा। अगर मुझे ज़्यादा परेशान किया तो मैं डीएम साहब के इनके यहाँ सरकारी अमले के सामने ही आत्महत्या करूँगा। किस चीज़ को लेकर परेशान कर रहे हैं? ये मेरे पर, मेरे जो ज़मीन है, मेरे पर जो एक छोटा सा गाँव के तालाब के किनारे छोटा सा टीन सेट पड़ा है, उस पर मेरे पे अकेले पर दबाव बना जा रहा, तोड़ा जा रहा, जबकि गांव में 4 और लोगों का नया निर्माण कराया गया, उन्हें छूट दी गई इस मामले में। आपका जो निर्माण है तालाब की भूमि का है क्या? तालाब की भूमि के पास है, वो खसरा नंबर 174 से 166 नंबर खसरे में मेरा तालाब है, उसके पास में मेरी ज़मीन है और वो दबाव बना रहे हैं मेरे पे। आपने शिकायत की इसकी शिकायत डीएम एसएसपी साहब सबके पास जा रहा मैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। क्या कह रहे हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि हम देखते हैं, राजनीतिक दबाव है हम पे, हम उसे तोड़वाना पड़ेगा, तुम्हारा अकेले का ही टूटेगा, बाकी 2 लोगों को छूट दी जा रही। एक कितने समय चल रहा मामला? ये कम से कम 3 महीने से चल रहा है यही प्रोग्राम। कभी दबाव बना, मैं रात से सो नहीं पाता, मैं कैंसर से पीड़ित हूँ और कल में अगर मेरे पास कोई ज़्यादा दबाव बना जाएगा या कोई मेरे पास आएगा तो मैं यहीं इसमें कचहरी में ही आत्महत्या करूँगा। यहीं कोर्ट में भी चल रहा है? कोर्ट में विचाराधीन है, ये कोर्ट की भी नहीं सुन रहे। 8 तारीख लगी है इस मामले में, कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे। और बुलडोजर अगर मेरे पास बाहर आता है या मुझे दबाव बनाया जाता है तो मैं यहीं एसडीएम साहब के ऑफिस के सामने ही आत्महत्या करूँ, आग लगा दूँ अपने ऊपर, दंगा हो जाएगा, चाहे मैं मर जाऊँ, लेकिन सबके साथ एक समान कार्रवाई होनी चाहिए, न कि एक आदमी पर दबाव बनाया जाए। मैं चंद्रजीत सिंह निक्कू, पूर्व प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व पार्षद। हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। सफदलपुर बीतिया एक गांव है सहारनपुर जिले में, जहां पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उस पर प्रशासन को हमने शिकायत करी थी और उसकी जांच हुई और 3 लोगों का कब्जा अवैध पाया गया, जिसमें एक परिवार द्वारा लेंटर डाल करके काफी बड़े हिस्से पर कब्जा किया गया है। लेकिन कल शाम अचानक तहसीलदार पुआरका साहब वहां मौके पर पुलिस फोर्स के साथ आए और उन्होंने एक टीन शेड कब्जे को तोड़ने का प्रयास किया। हमारा उसमें ये कहना था कि जब तीनों कब्जे आप अवैध मानते हैं तो आप तीनों के साथ समान व्यवहार करें, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक आदेश किया है कि बिना किसी आदेश के, किसी न्यायालय के आदेश के बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, तो तहसीलदार पुआरका साहब सुप्रीम कोर्ट का सीधा अवमानना की कार्रवाई करने के लिए पहुंचे हैं।
शाम ढलने के बाद पहुंचे हैं, वो किसी दबाव में है, ये देखने की बात है, जांच का विषय है। हम प्रशासन से ये मांग करने आए हैं कि जब पक्का लेंटर वाले कब्जे को वो अनदेखा कर रहे हैं तो तहसीलदार पुआरका के खिलाफ एक जांच बैठनी चाहिए कि वो क्या भेदभावपूर्ण कार्रवाई जो कर रहे हैं वो किसके दबाव में कर रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक बैठक का हुआ आयोजन। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता चौधरी विनय कुमार ने की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। विनय कुमार ने बताया कि इस बैठक को आयोजित करने का उद्देश्य पूरे महीने की किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा करना, किसान की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना है। यदि किसी किसान को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसे समस्या के समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की जाती है। थाना मंडी पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी अभियुक्त को मंडी समिति के अंदर खंडरनुमा गोदाम के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, जनपद में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी शाहजेब को मंडी समिति के अंदर खंडरनुमा गोदाम के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक नेमचंद सिंह, उप निरीक्षक उपेंद्र राणा मौजूद रहे। सुपर विहार एवं जवाहर पार्क में विधायक निधि एवं डूडा विभाग द्वारा बनाई गई सड़क का नगर विधायक ने किया लोकार्पण। आपको बता दें, सुपर विहार एवं जवाहर पार्क में विधायक निधि एवं डूडा विभाग द्वारा बनाई गई सड़क का लोकार्पण किया गया। नगर विधायक राजीव गुम्बर ने कहा कि विधायक निधि एवं डूडा के सहयोग से बनी सड़कों का लोकार्पण किया गया है, जिसके लिए क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से हमें यह सफलता मिली है। क्षेत्रवासियों के सहयोग के कारण ही हम विकास कार्यों को करा पाते हैं। आज विधायक निधि और डूडा विभाग जो कि मलिन बस्ती के विकास का काम करता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस मलिन बस्ती विकास के लिए डूडा के अंदर 2 सड़कों का निर्माण कार्य का आज जिसका हमने शिलान्यास किया है। और विधायक निधि के द्वारा और नगर निगम के सहयोग से आज ये जवाहर पार्क की सड़क का जो बहुत समय से लंबे समय से जवाहर नगर के लोगों की मांग थी, आज इस सड़क को बनाकर इसका लोकार्पण किया है, जिसके लिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए अपने क्षेत्रवासियों का आभार भी व्यक्त करता हूं कि इनका प्यार आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता है। हम सब लोग इनके उस प्यार और आशीर्वाद की बदौलत इन विकास कार्य को करा पाते हैं। आज ये जवाहर नगर की जो एक सड़क है जो लगभग 20-30 वर्षों से लगातार यहाँ के लोगों की मांग थी और हमें बहुत ही एक सुंदर चित्र दिखाई देता था जब भी चुनाव में आते थे यहाँ पर लगा हुआ। आज सब लोगों के प्रयास से माननीय विधायक जी की निधि से इस कार्य को किया गया है, नगर निगम के क्षेत्र में किया गया है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य की और हम लोग लगातार जो भी समस्या होंगी उसके निवारण के लिए आपके बीच में खड़े हैं। आप लोग का सहयोग और इन सब लोगों के सहयोग से हम लोग कार्य करेंगे। जिला महिला अस्पताल की बिल्डिंग से गिरकर सफाई कर्मी की मौत, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, एसपी सिटी ने दी जानकारी। आपको बता दें, जिला महिला अस्पताल की बिल्डिंग से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। युवक अस्पताल में संविदा पर सफाई कर्मी था। सफाई कर्मी के नीचे गिरते ही आसपास भीड़ लग गई। सफाई कर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने संबंधित जानकारी दी। जी हाँ, वो सीसीटीवी परसों रात 12:30 बजे का है, जिसमें एक वहाँ पे सफाई कर्मी था जिसका नाम प्रदीप सन ऑफ सुरेश था। वो वहाँ पर ऊपर सफाई कर रहा था और बताया जा रहा था कि उसने शराब का भी सेवन भी किया हुआ था और दुर्घटनापूर्व वहाँ से गिर के जैसे ही नीचे गिरा और तुरंत ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। उसका भाई है संदीप, जिसके द्वारा ये सूचना भी दी गई थी, आसपास के लोगों ने सूचना दी थी और उसका पंचनामा भी पुलिस के द्वारा कराया गया, लेकिन उसके भाई ने खुद ही बॉडी की कस्टडी ले ली, ये बोलते हुए कि किसी का इसमें दोष नहीं है और उसके आगे उसमें कोई पुलिस कार्रवाई नहीं है। तो बताया नहीं, ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आए। उनके परिजन भी मौके पे आ गए थे, जो मैंने बताया था, भाई संदीप मौके पे आया था और वो पूरे संतुष्ट थे कि इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं। हो सकता है शराब के सेवन करने की वजह से वो गिर गए। पुलिस लाइन में दो पक्षों में जमकर चले लात घूसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एसपी सिटी ने लिया संज्ञान।
आपको बता दें, पुलिस लाइन स्थित महिला थाने में तारीख पर आए दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोगों में मारपीट शुरू हो गई। एसएसपी ऑफिस के ठीक सामने ससुराल और मायके पक्ष के लोगों में जमकर लात घूंसे चले। दोनों पक्ष की ओर से शुरुआत में एक महिला कांस्टेबल बीच बचाव करती दिखाई दी। बाद में अन्य पुलिसकर्मियों ने भागकर दंगा कर रहे लोगों का बीच बचाव किया, जिसको लेकर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से संबंधित जानकारी दी। जो पुलिस लाइन में मारपीट हुई, बात को लेकर मारपीट हुई, क्या कार्रवाई की है? जी आज दोपहर 3 बजे एक महिला थाने में एक काउंसलिंग चल रही थी जिसमें जो महिला पक्ष ये शांकल की गांव थाना कोतवाली देहात में रहने वाला था। उनका अपने ससुराल पक्ष के साथ कुछ विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आज काउंसलिंग की तिथि तय की गई थी और आकस्मिक रूप से इनके बीच में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसमें मारपिटाई दोनों पक्षों में हुई। तुरंत ही इसमें जो आसपास के पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा इंटरवीन करके इनको रोका गया और थाना सदर बाजार भेज दिया गया था। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसका मेडिकल भी कराया गया है और उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। सहारनपुर से भी अब उड़ान सेवा हो जाएगी शुरू। टर्मिनल का 26 सितंबर को वर्चुअल तरीके से होगा उद्घाटन। जिलाधिकारी आपको बता दें, सहारनपुर को जल्दी एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। 4 साल से सरसावा में सिविल टर्मिनल का विकास हो रहा था। 26 सितंबर को वर्चुअल तरीके से उद्घाटन की तैयारी की जा रही है। इससे सिर्फ यहां के लोगों को ही नहीं बल्कि दूर के लोगों को भी फायदा होगा। सिविल टर्मिनल टीम के लिए प्रदेश सरकार ने 2020 में किसानों की जमीन खरीद रखी थी, एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे रखी थी। वहां पर टर्मिनल भवन, पार्किंग एरिया, सड़कों का निर्माण, प्रसाधन, प्रशासनिक भवन समेत अन्य निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इस संबंध में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने संबंधित जानकारी दी। सर बताएं, एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। देखिए, सरसावा में जो एयरपोर्ट बन रहा है जनपद सहारनपुर में, वो उसका निर्माण कंप्लीट हो गया है। कुछ दिन पहले मेरे द्वारा भी उसका भ्रमण किया गया था और उसके निर्माण की प्रगति को देखा गया था। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो यहाँ के लोकल प्रोजेक्ट हेड हैं, उनके द्वारा ये अवगत करवाया गया है कि 26 सितंबर को संभावित है कि इसका एक उद्घाटन किया जाएगा। अभी उसकी कोई भी ऐसी डिटेल हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ये अपने आप में हमारे जनपद सहारनपुर के लिए, यहाँ के सभी निवासियों के लिए और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी काफी खुशी की बात है, क्योंकि इससे एयरपोर्ट के संचालित होने से यहाँ के आर्थिक विकास को नए एक दिशा और दशा मिलेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। इसकी अभी सूचना मेरे पास नहीं है, ये भारत सरकार के एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। उत्तम विहार कॉलोनी बेहट रोड पर एंटी ब्रीडिंग सेंटर का महापौर एवं पशुधन चिकित्सा अधिकारी ने किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, उत्तम विहार कॉलोनी बेहट रोड पर एंटी ब्रीडिंग सेंटर, जहां स्ट्रीट डॉग्स को लाकर उनकी नसबंदी करवाई जाती है, उसके बाद उन्हें 5 दिन के लिए केंद्र में रखा जाता है और फिर वापस उन्हीं के क्षेत्र में उनको छोड़ दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार महापौर डॉक्टर अजय सिंह एवं पशुधन चिकित्सा अधिकारी ने एंटी ब्रीडिंग सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रूटीन का निरीक्षण था, जिसमें हमारा जो एंटी ब्रीडिंग सेंटर एबीसी सेंटर है महानगर सहारनपुर नगर निगम द्वारा स्थापित, उसका निरीक्षण करने में स्थानीय पार्षदों के साथ यहाँ पर आया था। आप सबने देखा होगा, एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई हमारे बगल में तहसील है रामपुर। वहाँ पर एक बालक है 5 साल का, बच्चे को जो गया था उसको एक स्ट्रीट डॉग था जिसने नुकसान पहुँचा दी, जिसमें उसकी जान की हानि हो गई। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। महानगर सहारनपुर नगर निगम सहारनपुर में बाईलॉज हैं, स्ट्रीट डॉग को लेके बाईलॉज हैं, डोमेस्टिक जो हम पालतू कुत्ता होता है उसको लेके हमारे बाईलॉज हैं, जिसका हम सख्ती से पालन करते हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग सहारनपुर में 40,000 के करीब स्ट्रीट डॉग होंगे। इनमें से लगातार एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत लगातार उस जगह की लोकेशन देख के जियो टैगिंग करके वहाँ से स्ट्रीट डॉग को लाया जाता है, उनका बधियाकरण किया जाता है और बधियाकरण करने के बाद 5 दिन उनको यहाँ पर आपने देखा अभी केजेस हैं जिसमें रखा जाता है। उसके बाद जहाँ से उसको लाया जाएगा वहीं पर उसको छोड़ दिया जाता है। यही एक नियम है। इसके दौरान हम लोग जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो पशुओं के प्रति कार्य करती हैं, उन सबका भी सहयोग लेते रहते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण कई बार जो स्ट्रीट डॉग है वो थोड़ा सा वायलेंट हो जाता है और जिससे मानव जीवन को नुकसान होता है। कई बार ब्रीडिंग सीजन होते हैं, मेल और फीमेल में कुछ हार्मोन के परिवर्तन आ रहे होते हैं या उसका स्थान परिवर्तित होता है या
कई बार भटक के 1 या 2 स्ट्रीट डॉग अपने क्षेत्र से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो वो वहाँ पर एक तरह की फ़ाइट शुरू हो जाती है और वो एक वायलेंट हो जाता है, जिससे नुकसान का डर बना रहता है। नॉर्मल प्रक्रिया हम लोग लाते हैं लगभग 1 वर्ष में 1 महीने में लगभग 900 के करीब, 900 से 1000 के करीब स्ट्रीट डॉग को यहाँ पर लाकर उनका बदलाकरण करते हैं, उनको रैबीज़ की दवा देते हैं और 5 दिन के लिए यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद फिर उसी स्थान पर जहाँ पर थे वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। यही नियम है, इसके अनुसार काम करते हैं। एक आपके माध्यम से एक विषय मैं लाना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। कई डॉग लवर हैं जो कि स्ट्रीट डॉग को अपने मोहल्ले में अपने घर के पास दूध पिलाते हैं, ब्रेड पिलाते हैं, बहुत अच्छा पुण्य कार्य कर रहे हैं वो, लेकिन वह जाने अनजाने में मानव को भी क्षति कर रहे हैं, उस जानवर को भी क्षति कर रहे हैं। धार्मिक आधार भी है कई बार, जिसके कारण लोग उनको फीड कर रहे होते हैं। तो वो कई बार वो डॉग लवर हमारे को भी, हमारे एम्प्लॉइज़ से भी लड़ बैठते हैं कि आपको डॉग को नहीं लेके जाना है, हमारे पास ही छोड़ना है, और वह खुला छोड़ देते हैं। एक और कारण होता है, कई बार डोमेस्टिक जो एनिमल है हमारे पालतू जो हैं वो बीमार अवस्था में आ जाते हैं या किसी अवस्था में आ जाते हैं, तो लोग उनको छोड़ देते हैं, और यह भी एक कारण बन के आता है। तो इन सब कारणों पे भी हम ध्यान देते हैं, लोगों को भी प्रेरित करते हैं, अपने विभाग के माध्यम से भी लगातार लोगों को विचारित प्रसारित करेंगे कि वह ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे मानव को क्षति हो, या यह जो जानवर है जो हमारे साथ मानव जीवन के साथ, मानव के साथ रहना है, लंबे समय से रहता रहा है, और उसको भी कोई हानि हो। इसके लिए भी हम लगातार प्रयास करेंगे। ग्राम कैलाशपुर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हुआ झगड़ा, एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल, पुलिस टीम मौके पर। आपको बता दें, थाना गागालेडी क्षेत्र के ग्राम कैलाशपुर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम के ऊपर भी हमला किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं। घायल पुलिसकर्मी को हायर सेंटर रेफर किया गया है, तो वहीं संबंधित मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम ने गोली चलाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। क्षेत्र में मामला है, क्या पूरा मामला है? इसमें गोली भी चली है जी। ये जो घटना बताई जा रही है वो 9 से 9:30 के बीच की घटना है। इसमें बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में विवाद चल रहा था, एक ही समुदाय के हैं, जिसमें एक पक्ष ने वहां पे हवाई फायरिंग भी करी और कुछ राउंड फायर भी किए हैं। हवाई फायरिंग में वहां पे चलते हुए जो राहगीर हैं उनके छर्रे लगे, 2 लोगों के छर्रे लगे हैं जिनको मामूली से चोट है, उनको अस्पताल किया गया, अस्पताल से वो डिस्चार्ज हुए हैं। और जब पुलिस टीम को इनके अभियुक्त गणों की जो लोकेशन थी वो पता चली, तो वहां पे हमारी पुलिस टीम जाती है। जब पुलिस टीम जो इसमें मेन अभियुक्त हमारा जोएब है उसके घर में जब पहुंचती है, तो उसके परिवारजनों से जो सहरोज है ये धक्का मुक्की करता है पुलिस वालों के साथ, और रेजिस्टेंस में एक चाकू हमारे एक सिपाही हैं उनके लगता है, उनके आंखों के पास लगता है। थोड़ा वहां पे आंखों के पास लगने से उनकी नस पे चोट लगी है, जिससे थोड़ा ब्लड लॉस हुआ है। अभी वो खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। यहाँ पर पहले जिला अस्पताल में उनकी प्रिलिमिनरी स्टिचिंग कराई गई है, स्टिच कराए हैं। अभी उनको हम मेडिग्राम में लेके आए हैं और डॉक्टर से यहाँ पे बात हो गई है, उनका बहुत अच्छा इलाज चल रहा है और वो भी बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया, मुझे जो चोट लगी है वो इन्हीं के लगी हुई है, सिपाही के। बाकी एक सब इंस्पेक्टर और एक और सिपाही हैं जिनके हाथ में छोटी बहुत मामूली चोट आई है। का भी सर आया जी नहीं, किसी भी पुलिस कर्मी के कोई भी गन शॉट नहीं लगा है। और ये जैसे मैंने बताया आपको, चाकू से ही वार हुआ था और उसी वार में चोटें लगी। पुलिस बताया पुराना विवाद चला आ रहा है, काफी समय से उसमें कुछ मामला दबाया भी गया था जी। ये बात तो अभी तक प्रकाश में नहीं आई है कि कोई मामला दबा हो। ये जो जोएब का नाम आया है, ये इसका एक आपराधिक इतिहास है। पहले भी इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और कुछ समय पहले भी, आज से 7 से 8 महीने पहले भी इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये फायरिंग करते हुए दिख रहा था। और बाकी इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है जोएब के साथ, उससे भी हम देख रहे हैं और उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, अब तक इसमें जो है कितने लोग गिरफ्तार हुए? जी, जिसने पुलिस कर्मियों पे जिसने वार किया था सहरोज, वो जो हमारा मेन अक्यूज है, उसको हमने पकड़ लिया गया है। और जो फायरिंग वाले मुकदमे में जो नाम आ रहे हैं उस पर भी हमने टीम लगा दी है, वो भी लोग पकड़ ली जाएंगे। सर, गनशॉट कितनी हुई है? बताया जा रहा है 3 से 4 जो है गनशॉट भी है, कुछ लोगों को लगी भी है वो गोलियां। इस पूरे प्रकरण में फायरिंग के 2-3 राउंड फायर हुए थे। एक जो राउंड फायर हुआ है उसमें जो चलते हुए राहगीर थे, 2 राहगीरों के इसमें मामूली छर्रों की चोट लगी थी। अभी उनको अस्पताल में इलाज करा के उन्हें डिस्चार्ज करा दिया गया है। ठीक है।